अब रोगी की स्थिति कैसी है? रोगी का बायां पैर फटा हुआ है, 40 डिग्री का ज्वर है और वह अचेत है। पहले घाव को साफ करें, ठीक है? इस घाव में गंभीर सड़न है, इसीलिए बुखार आया है। अब तक क्यों नहीं लाए? फांग जूंजिए। वास्तव में जूंजिए, क्या तुमने गलत नहीं देखा? बीमारी की रिपोर्ट में ये नाम है। पहचान युद्ध क्षेत्र के पत्रकार के रूप में है। ये गलत नहीं होना चाहिए। मैं अभी घर को फोन करके सूचित करता हूँ और वहां जाता हूँ। क्या जूंजिए मरा नहीं है? क्या तुम सुनिश्चित हो कि वह है? हावरान ने फोन करके कहा यह गलत नहीं है। हावरान ने उसे कहाँ देखा? अस्पताल में उसे चोट लगी है। चोट गंभीर है क्या? क्या जान के खतरे की स्थिति है? अभी ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। यूटोंग, मुझे अभी सुनाई दिया कि जूंजिए। जूंजिए का क्या हुआ? दादी, जूंजिए मरा नहीं है, है ना? वह जीवित है दादी, अभी उसे थोड़ी चोट लगी है। वह अस्पताल में ऑपरेशन करा रहा है। तो तुम मुझे अस्पताल ले चलो। दादी, आप बेचैन मत हो, आप घर में अच्छी तरह से रहें। मैं जाऊंगा, जैसे ही मुझे समाचार मिलेगा मैं तुरंत आपको फोन करूंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, जैसे ही उसके बारे में समाचार मिलेगा तुरंत दादी को फोन कर दूंगा। ठीक है दादी, को विश्वास रखें, मैं चलता हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। भगवान का आशीर्वाद है, यह भगवान का आशीर्वाद है। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद भगवान। स्थिति कैसी है? वह अभी भी अंदर है, सर्जरी खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। उसकी सुरक्षा होना आशा करते हैं। झेंग साहब, जूंजिए जीवित है। तो अखबार क्यों कह रहा है कि वह मर गया है? उस समय स्थिति बहुत उथल-पुथल भरी थी। मारे गए पत्रकार ने जूंजिए के कपड़े पहने थे। ऐसा गलतफहमी का कारण बना। तो इतने समय तक उसे वापस क्यों नहीं भेजा गया? जूंजिए को घायल होने के बाद युद्ध क्षेत्र के अस्पताल में ले जाया गया, क्योंकि वो समय बेहोश था और कोई पहचान पत्र नहीं थे। युद्ध क्षेत्र का अस्पताल भी नहीं जानता था कि सेना को सूचित करना है, इसलिए। डॉक्टर हावरान, जूंजिए की स्थिति कैसी है? क्या ज्यादा खतरनाक है? स्थिति ठीक है। उसके घाव गंभीर रूप से सड़ गए हैं। अगर ये बदतर होता रहा तो टांग काटनी पड़ेगी। यूटोंग, टांग काटना मतलब विकलांग। जूंजिए कैसे सहन करेगा? वायुटोंग, शांत रहो। हावरन, जूंजिए के साथ कुछ नहीं होगा। हावरान, जूंजिए को बचाना होगा। उसका पैर नहीं काटा जाएगा। वह पत्रकार कैसे बनेगा? मैं पूरी कोशिश करूंगा। अस्पताल में दवाइयों की कमी है, खासकर पेनिसिलिन की। डॉक्टर, पेनिसिलिन का स्टॉक खत्म हो गया है। क्या दूसरे अस्पताल से मांग सकते हैं? पहले भी मरीजों ने मांगा था, लेकिन इस समय सभी अस्पताल व्यस्त हैं। अब क्या करें? पेनिसिलिन नहीं है। क्या जूंजिए लंगड़ा हो जाएगा? मैं अखबार से मदद मांगने जा रहा हूं। हावरान, मैं तुमसे विनती करता हूं। जूंजिए का भविष्य तुम्हारे हाथ में है, कृपया उसे बचाओ। वायुटोंग, चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। उसका घाव साफ कर दिया गया है। संक्रमण से बचने के लिए अलग कमरे में है। क्या तुम उसे देखना चाहते हो? हाँ, मैं अभी जाता हूँ।
वापस आ गया, ठीक है। तुम्हें ठीक होना होगा। बस तुम ठीक रहो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। वायुटोंग बहुत दुखी मत हो, वह अभी ऑपरेशन से उठा है। मुझे बीच में मत टोको। जूंजिए मेरी बात सुन सकता है। वायुटोंग शांत रहो। तुम शांत रह सकते हो क्योंकि तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम्हें कुछ पता नहीं है। जूंजिए ने हमारे सुपरिवार के लिए यह किया। उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। दादी के लिए पैसे कमाने के लिए वह ऐसा हुआ। तुम्हें पता है। जूंजिए। वाह युहा, ZWEI। तुम क्यों रो रहे हो? क्या जूंजिए के लिए है? वो बच गया है, तुम्हें खुश होना चाहिए। जूंजिए का पैर बम से घायल हो गया है। पेनिसिलिन की जरूरत है, नहीं तो पैर काटना पड़ेगा, नहीं तो जान को खतरा है। पेनिसिलिन। क्या मैं वायुहा को बता सकता हूं कि लुओ के पास पेनिसिलिन है? यूटोंग ने मुझे बताया। जुनजिए ने युद्ध के रिपोर्टर बनने से पहले दादी के लिए एक घर खरीदने के लिए अखबार से पैसे लिए थे। हम सुघराना उस पैसे पर ही चला रहे थे। हम वापस आने तक। वह जूनजिए का जान का पैसा है। उसने हमारी जगह सुपरिवार के लिए बहुत कुछ किया, अपनी जान भी लगा दी, सुपरिवार के बच्चों के रूप में। मुझे वाकई शर्म आती है। मुझे पता है कि पेनिसिलिन कहाँ है। कहाँ है? लुओ डॉक्टर से मिलकर लुओ साहब से बात करवा दो। ध्यान रहे मेरा नाम मत लेना। ठीक है, मैं अभी हाउरन से मिलने जा रहा हूँ। मेरे बड़े भाई के पास पेनिसिलिन कैसे हो सकता है? वो तो नियंत्रित दवा है। मैंने सुना है। लू साहब से थोड़ा पेनिसिलिन खरीदने की कृपा करो। हम कितने भी पैसे देने को तैयार हैं। ऐसा मत कहो, चाहे सच हो या झूठ। वो एक उम्मीद है। मैं अभी मेरे भाई से मिलने जा रहा हूं। धन्यवाद। हाउरन, आज कौन सी हवा चल रही है? तुम्हें यहां ला दी, आओ बैठो बैठो बैठो। मैं तुमसे कुछ खरीदना चाहता हूं। क्या खरीदना है? मेरे कारखाने में अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। मुझे पेनिसिलिन चाहिए। वो तो नियंत्रित सामग्री है, मेरे पास कैसे हो सकता है? चोंकिंग में तुम हवा पानी को भी अपने हाथ में ले लेते हो। थोड़ा पेनिसिलिन पाना मुश्किल नहीं है। सच कहूं तो अगर मैं खरीदूं तो ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ दाम बहुत ज्यादा है। मैंने खरीदा तो कौन पैसे देगा?
बिल मेरे ऊपर लिख दो, मैं पैसे दूंगा। इतना जरूरी मरीज कौन है? यूटोंग का पति, मेरा साला। वो सामने से घायल होकर आया है, हालात बहुत खराब है। अगर पेनिसिलिन नहीं मिला तो वो अपंग हो जाएगा। पेनिसिलिन मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, तुम डालू में काम पर वापस आओ। बस घाव बिगड़े नहीं तो उसकी टांग बची रहेगी। अगले 2 दिन बहुत जरूरी है, बहुत सावधानी रखना। चिंता मत करो, हम बारी बारी से देखभाल करेंगे। हाउरन, धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे मत करो, उठो। मैंने बस अपना कर्तव्य किया है। कि यूहान, तुम जल्दी से काम पर वापस जाओ। जूंजिए की देखभाल मैं संभाल लूंगा। अगर कोई बात हो तो मेरे ऑफिस को कॉल करना, मैं तुरंत आऊंगा। तुम मुझे भी ढूंढ सकते हो, मैं हमेशा ऑफिस में ही रहता हूँ। फोन नंबर तो तुम्हें पता है ना? हाँ पता है, जल्दी जाओ। धन्यवाद। यूं तो मैं पहले जांच करने चला जाता हूं। अगर कोई बदलाव आए तो मुझे तुरंत सूचित करना। मुझे पता है, धन्यवाद। लुओ साहब, ठीक है, तुम्हारे घर वालों की चोटें कैसी है? अभी टिकाऊ हालत में है, पहले से बहुत बेहतर है। लुओ साहब की फिक्र के लिए धन्यवाद। झीवे, मेरे साथ बाहर आओ। ठीक है। पेनिसिलिन की बात तुमने ही कही थी ना? हाँ, तुमने मेरी बड़ी मना की है, क्या तुम्हें पता है? माफ करे लुओ साहब। लुओ साहब, अगर पेनिसिलिन नहीं होता तो मेरा जीजा अपने पैर को खो देता, मेरी बहन अपनी वर्तमान जिंदगी खो देती। मुझे दया आ गई। सच कहूं तो मैं तुम्हें निकाल देना चाहिए, पर इस बार तुम्हारा इरादा जान को बचाने का था। मैं तुम्हें एक बार माफ कर देता हूं, पर फिर कभी ऐसा नहीं करना, वरना मुझे बेकर्मी करनी पड़ेगी। धन्यवाद लुओ साहब, धन्यवाद। गाड़ी चलाओ। यूतोंग आज तक क्यों नहीं आई? उसने फोन करके कहा कि घर में कुछ काम है। सु, घर का फोन डायल करो। सु का महल। श्वेमा, मैं जियांग यूतोंग हूं। यूतोंग कहा है। बड़ी बेटी ने अस्पताल में जाकर देखभाल की है। कौन सा जीजा? फांग जूंजिए, क्या उसका तो? बड़ा जीजा मरा नहीं है, सिर्फ घायल है, अभी अस्पताल में इलाज हो रहा है। बहुत अच्छा हुआ, मेरी तरफ से यूतोंग को बधाई दो। फांग जूंजिए को जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं। ठीक है शाओ जियांग। फांग जूंजिए अभी तक मरा नहीं है, भगवान ने उसे बहुत बड़ी राहत दी है। यह भगवान की मेहरबानी नहीं है, मुझे फिर से भाग दौड़ करने का मौका नहीं दिया। फांग जूंजिए को अब कुछ भी करने की ताकत नहीं है, मैं उसे खुद मार दूंगा।
मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो। मुझे मत छोड़ो, वायुहा वायुहा। बस तुम सुरक्षित जाग जाओ। मैं तुम्हारी तलाक के पेपर पर हस्ताक्षर करने को तैयार हूं ताकि तुम स्वतंत्र हो सको। अपने सपनों का पीछा करो और अपने सच्चे प्रेम को ढूंढो। वायुहा तुम आ गए। वायुटोंग, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? नहीं। वायुटोंग, देखो तुम्हारा हालत ठीक नहीं है। जूनजिए की देखभाल का काम मुझे और ZWEI को सौंप दो। शायद दोपहर का खाना नहीं खाया था इसलिए थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे हो, पर चिंता मत करो। मेरी बात सुनो ना और अपने आप को जबरदस्ती न करो। अभी जूनजिए बीमार पड़ा है। अगर तुम भी बीमार पड़ गए तो यह बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। पर मैं उसकी देखभाल करना चाहती हूँ, नहीं तो मुझे विश्वास नहीं होगा। ऐसा करो, तुम मेरे घर आकर आराम कर लो। मेरा घर अस्पताल से पास है, नर्स को बता देंगे। अगर जूनजिए को कोई परेशानी हुई तो घर पर फोन कर देंगी। अब तुम खुश हो? हाँ, बस तुम्हारे और हावरान को परेशान करना पड़ेगा। परेशान क्या, हम तो सखियां हैं। फिर तुम जाओ। आओ वायुटोंग, बैठो। यहाँ आराम करो, हावरान कहा है। हावरान को अक्सर रात को आपातकालीन केस आते हैं। वह मेरी आराम को डिस्टर्ब न करे इसलिए हम अलग अलग सोते हैं। पर छुट्टी के दिनों में ऐसा नहीं होता। धन्यवाद, यह तो बेहतर है। वरना लोग यह कैसे मानेंगे कि तुम नए विवाहित दंपत्ति हो। वायुटोंग, तुम आराम करो। मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाना लाती हूँ। जब मैं खाना तैयार कर लूंगी तब तुम्हें जगा दूंगी, ठीक है? अगर जूनजिए इस बार सुरक्षित इस संकट से बच जाए तो तुम हावरान को छोड़कर उसके पास वापस जाओ। ठीक है। तुम्हें क्या हुआ? फिर से उलझन में पड़ गई हो? नहीं, मैं अभी बहुत स्पष्ट हूँ। वास्तव में यह बात मेरे दिल में बहुत समय से है। क्यों? क्योंकि तुम और जूनजिए एक दूसरे के हो। प्रेम करने वाले दो लोग एक साथ होने चाहिए। ये सब पुरानी बातें हैं वाकई। मैंने अब शादी कर ली है और बच्चा भी है। अब इन पुरानी बातों को याद करने से क्या मतलब? पर जूनजिए, वह तुम और जूनजिए पति पत्नी हो। कौन सी पत्नी अपने पति को दूसरों के पास भेजती है ना? मैं और जूनजिए सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं। हम असल में पति पत्नी नहीं हैं। बहरहाल, इतने सालों का साथ और प्यार इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए अभी जूनजिए को सबसे ज्यादा जरूरत है तुम्हारे साथ की। अगर तुम ऐसी बातें कहोगी तो वह बहुत दुखी होगा। मेरी बात सुनो। इन सालों में मैंने उसके घर छोड़ने का, संपर्क टूटने का, नौकरी के दौरान मरने का और इस तरह के कई मानसिक कष्ट झेले हैं। मैं समझ गई हूं। मैं खुद से नफरत करती हूं कि मैं इतनी जिद्दी क्यों थी। मैंने तो भगवान से प्रार्थना की थी, बस जूनजिए सही सलामत वापस आ जाए।
मैं उसे तुम्हें वापस करने को तैयार थी। भगवान की दया है। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। वह जिंदा वापस आ गया। इसलिए मुझे लगता है अब मेरे वादे को पूरा करने का समय आ गया है। वायुहा, क्या तुम मेरी इस इच्छा को पूरा करने में मेरी मदद करोगी? नहीं, कभी नहीं। वायुहा, ठीक है, रोना बंद करो। वायुटोंग, बस करो। मैं अपने पति को नहीं छोड़ूंगी। तुम जूनजिए की पत्नी हो। तुम्हारा फर्ज है उसकी देखभाल करना। बेकार की बातें मत सोचो। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाना बनाती हूँ। लेकिन उसे मेरी नहीं, तुम्हारी जरूरत है। फैंग जूनजिए, आज तुम्हारा दिन है। मैं क्या करूं? क्या मैं उसे अभी मार दूं? लेकिन क्या ये उसके लिए बहुत आसान नहीं होगा? उसने मेरी पत्नी को छीन लिया और मुझे जेल भिजवा दिया, जिससे मेरे और वायुहा के बीच हमेशा के लिए एक दूरी आ गई। उसे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? मैंने देखा कि उसका चेहरा पसीने से तर है। मैं उसे पोंछना चाहता था। तुम्हें नर्स का काम करने की जरूरत नहीं है। पसीना पोंछ दो। ठीक है डॉक्टर लुओ। जूनजिए अब कैसा है? खतरे से बाहर है। हालात लगभग स्थिर हो गए हैं। बहुत अच्छा है, धन्यवाद डॉक्टर। ये मेरा कर्तव्य है। मरीज को आराम की जरूरत है, आप जा सकते हैं। मुझे कुछ काम है तो जूनजिए की देखभाल करने का कष्ट करे डॉक्टर। उसे मुझे वापस कर दो। नहीं। वायुहा, बेटा, बहुत दिनों से तुम्हें गले नहीं लगाया। आओ माँ, चूम ले। पापा कहाँ है? पापा चूम ले। जूनजिए, जूनजिए, तुम होश में आ गए। वायुटोंग, भगवान का शुक्र है, तुम आखिरकार होश में आ गए जूनजिए। मैं कहाँ हूँ? यह अस्पताल है। तुम यहाँ कई दिन और रात से पड़े हुए थे। कई दिन और रात। तुम्हें पता है, कुछ दिन पहले तुम्हारे अखबार ने मुझे सूचित किया था।
कि तुम ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए, लेकिन तुम जिंदा वापस आ गए। भगवान का शुक्र है। मेरा मेरा पैर कहाँ है? मेरे पैर को क्या हुआ? पैर है, चिंता मत करो। मेरे पैर को क्या हुआ? पैर है, बस थोड़ा चोट लगी है। मेरी बात पर विश्वास करो, पैर है, पैर है। चिंता मत करो। कोई बात नहीं। वायुहा, वायुटोंग, क्या हुआ? जूंजिए होश में आ गए। डॉक्टर ने कहा है कि वह जानलेवा खतरे से बाहर हैं। क्या सच में? भगवान की कृपा हो, भगवान की कृपा हो। वायुहा, तुम अभी आ जाओ। मुझे लगता है जूंजिए तुम्हें देखना चाहेंगे। मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आऊंगा। जूनजिए से कहना कि मैं किसी और दिन हाओरैन के साथ उनसे मिलने आऊंगा। ठीक है, ठीक है, बस इतना ही, बधाई हो। ठीक है। ये पेनिसिलिन काम कर रहा है। सूजन काफी कम हो गई है, घाव भरने की स्थिति भी अच्छी है। लुओ डॉक्टर, मेरी जान आपने बचाई है। ऐसा मत कहिए, ये मेरा कर्तव्य है। मैं डॉक्टर हूं, मेरे हाथ में कोई भी मरीज हो, मैं पूरी ताकत से उसकी जान बचाने की कोशिश करूंगा, खासकर जब तुम वायुहा के दोस्त हो। यूहान, वह ठीक है। वो ठीक है। और कंग कंग? चिंता मत करो, हमने कंकंग की अच्छी देखभाल की है। जुंजी, दादी, जुंजी, तुम लेटे रहो, उठो मत। मत उठो जुंजी, जुंजी। भगवान का शुक्र है। सच में तुम हो। दादी बहुत खुश हैं। दादी, माफ करना, आपको परेशान किया। तुमने सुपरिवार के लिए जोखिम उठाया। सुपरिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया। सुपरिवार का तुम पर बहुत कर्ज है। दादी, आप मुझसे इतना प्यार करती हैं। मैं हमेशा सोचता हूं, भविष्य में आपको अच्छी तरह से वापस देना चाहिए। इस बार मौका मिला। तुम सुरक्षित वापस आ गए। दादी बहुत खुश हैं, बहुत खुश। सच में बहुत खुश। हावरान, जुंजी की चोट गंभीर नहीं है ना? चोट अब ठीक है, लेकिन उसके पैर की नसें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो क्या होगा? लुओ डॉक्टर, वास्तव में इस बार मैं समझ गया हूं, कोई बात नहीं। तुम सीधे बोलो। चलने में परेशानी हो सकती है। दादी, दादी, बस चलने में थोड़ी परेशानी होगी।
यह कोई बड़ी बात नहीं है। दादी जुंजी इतनी बुरी स्थिति में, जान बच गई और पैर भी नहीं काटा गया। ये दुर्भाग्य में भी सौभाग्य है। इस मुश्किल को पार करने के बाद सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। हाँ हाँ, सब ठीक हो जाएगा। जैसा कि कहा जाता है, जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है। दादी और मरीजों को देखना है, तो मैं पहले काम पर जाता हूँ। ठीक है, पहले काम पर जाओ। धन्यवाद हावरान। ये मेरा कर्तव्य है। जुंजी, तुम अच्छे से आराम करो। धन्यवाद। दादी, कैसा है? अब भी दर्द हो रहा है? नहीं, दर्द नहीं हो रहा। अच्छा है। दादी, आप कैसी हैं? जब मैं घर पर नहीं था, घर कैसा था? अच्छा है कि जीवेई वापस आ गया। यह तो बहुत अच्छा है। लेकिन जियाली फिर चली गई। ऐसा लगता है कि यह घर कभी पूरा नहीं होगा। ऐसा क्यों है? कौन जानता है। ये माँ और बेटा हमेशा एक दूसरे के विपरीत हैं। यूटोंग काम पर गई है। हाँ, क्या काम? जियाओजियान की कंपनी। वहां के अलावा और कहा जा सकती है। एक बड़ी लड़की जिसकी सेहत अच्छी नहीं है, कुछ नहीं आता। सिर्फ जियाओजियान की कंपनी में एक सजावटी चीज बन सकती है। लेकिन चिंता मत करो, जीवेई वापस आ गया है। घर की सारी जिम्मेदारी जीवेई पर है। अब आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस बार युवराज वापस आया है। ऐसा लगता है कि वह बदल गया है, समझदार हो गया है और जिम्मेदारी भी लेता है। बिल्कुल सही। तो दादी चिंता मुक्त हो सकती हैं। हाँ, घर में हालांकि थोड़ा कठिनाई है, लेकिन सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं और खुशी से रह रहे हैं। जुंजिए, तुम यूहान के बारे में पूछ रहे हो। यूहान की खबर। यूहान ने शादी कर ली लुओ डॉक्टर से। यह बहुत अच्छा है। वे तो पहले से ही एक परिवार के होने चाहिए थे। काश समय हमेशा के लिए इस पल में रुक जाए। यूटोंग, यूटोंग, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम ऐसे जोड़े की तरह हैं? दुर्भाग्य से ऐसे दिन फिर नहीं होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं वापस नहीं आ गया हूं? धन्यवाद। यह तुम्हारा छोड़ा हुआ तलाक का समझौता है। मैंने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब हम आधिकारिक रूप से तलाकशुदा हैं। क्या तुम्हारा कोई नया साथी है? तुम जानते हो, मेरा कोई नया साथी नहीं हो सकता। मैं सिर्फ तुम्हें आजाद करना चाहता हूं। क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो?
तुम हमेशा मुझसे बचते रहे हो। अब तुम्हें मेरे से छुटकारा मिलने का मौका मिला है, फिर तुम इसे क्यों छोड़ना चाहते हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिल सकता। इस घटना के बाद मैंने कई बातें समझ ली हैं। हम एक साथ आएंगे, हम शादी करेंगे। यह भगवान की मर्जी है। मैं तुमसे कभी तलाक नहीं लूंगा। तुम पछताओगे नहीं। जून जिए। मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझसे ऐसी बातें कहोगे। मैं तुमसे हमेशा के लिए पति पत्नी बनना चाहता हूँ। हमें अलग नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। अलग नहीं होना। ऐसा नहीं होगा। जून जिए। चलो गरम है पी लो और अच्छी तरह से सो जाओ। धन्यवाद। मैंने तुम्हें कभी इतना उदास देखा नहीं। तुम्हारा चेहरा देखे बिना भी मुझे पता है कि तुम्हारी क्या मन की हालत है। क्या तुम जूंजिए के बारे में सोच रही हो? नहीं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जूंजिए ही कांग कांग के पिता है। मैंने कहा था जब वो वापस आएगा तो मैं उसे सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा। ऐसा लगता है कि अब ऐसा करने की और भी जरूरत है। मत जाओ। उन दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार करने में बहुत मुश्किल से ही सफलता पाई है। तो क्या हुआ? क्यों तुम हमेशा खुद को दुखी करते हो दूसरों को खुश करने के लिए? तुम उससे प्यार करती हो और वह भी तुमसे प्यार करता है। बस एक बार साहस के साथ कदम बढ़ाओ और तुम दोनों अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। क्यों तुम अपने भावों को क्यों दबाते रहते हो? ऐसा लगता है कि तुम मजबूर करके एकदम ना प्यार करने वाले जोड़े को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। रोना है तो रो दो। मैं जूंजिए से कह दूंगा। अगर तुम कह दोगे तो हम दोस्त नहीं रहेंगे। तुम खुद को तकलीफ दे रहे हो और मुझे भी क्या तुम्हें पता है। जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था मैं तुमसे प्यार हो गया था। मुझे तुम्हें ऐसा देखना अच्छा नहीं लगता। मानो मैंने ये बात कभी नहीं कही हो। तुम्हें कोई दबाव महसूस नहीं करना चाहिए। ठीक है। तुम चिंता मत करो। मैं उसे भूलना सीखूंगा। मुझ पर विश्वास करो। उसे भूलो। उसे भूलो, उसे भूलो। वृद्धा महिला, दूसरी बेटी और दामाद वापस आए हैं। दादी। आ गया। मम्मी पापा। कंग कंग और पापा है। कंग कंग, क्या तुमने दादी की बात मानी? हाँ। क्या पापा से झूठ नहीं बोला? नहीं।
कंगकंग बहुत अच्छा है। कंगकंग, क्या तुमने मम्मी को याद किया? हाँ, सच में? बिल्कुल सच। कंगकंग ने पापा को भी याद किया। कंग कंग बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। दादी क्या खाना शुरू कर सकते हैं? तो यूटोंग और जुंजी को खाने के लिए बुलाओ। अब एक छोटा आदमी बन गया है। दादी, जीवेई ने कहा था कि वह खाने के लिए आएगा। वह अभी तक क्यों नहीं आया? दादी मैं आ गया हूँ। सब लोग आ गए हैं। श्यूमा, खाना शुरू करो। हाँ दादी। सूप आ गया। अच्छा, आज सबको खाने के लिए बुलाया है, मुख्य रूप से जुंजी के सुरक्षित वापस आने की खुशी में। इस मौके का फायदा उठाकर सब लोग इकट्ठा हो जाएं। चूंकि एक परिवार है तो कोई झिझक नहीं। कंगकंग, आज तुमने चाचा को नहीं बुलाया। वह चाचा नहीं है, वह बुरा अंकल है। चाचा बुलाओ। नहीं, उसने मेरी मम्मी को परेशान किया। वह बुरा अंकल है। ऐसा है। एक बार हवाई हमले से बचने के लिए हम मिले, इसलिए कंगकंग को जुंजी से कुछ गलतफहमी है ना कंगकंग? कंग कंग चाचा एक अच्छा इंसान है। वो किसी को परेशान नहीं करेगा। अब से चाचा बुलाना यही अच्छा है, समझे? कंग कंग चाचा एक अच्छा इंसान है। क्या तुम मामा पर विश्वास करते हो? हाँ, तो क्या करना चाहिए? कैसे बुलाएं? चाचा। अच्छा। आज पहली बार है कि दो दामाद एक ही मेज पर खा रहे हैं। उम्मीद है कि भविष्य में ऐसे मौके मिलते रहेंगे। तो दादी बहुत खुश होंगी। बिल्कुल। दादी की उम्र हो गई है, और क्या चाहिए? आशा है कि भविष्य में तुम अक्सर दादी को देखने आओगे, ठीक है? ठीक है। जब भी मेरे पास समय होगा मैं जरूर दादी के पास आऊंगा। वह बहुत अच्छा होगा। आओ आओ सब लोग खाना खाओ। आओ कांग खाना खाओ। अगर माँ भी होती तो अच्छा होता। GWI आओ, थोड़ा और सब्जी खाओ। बिस्तर पर साफ चांदनी पड़ रही है, जैसे जमीन पर ओस हो। सिर उठाकर चांद को देखो और घर की तरफ झुककर सोचो। आओ मेरे साथ पढ़ो। बिस्तर पर साफ चांदनी पड़ रही है, जैसे जमीन पर ओस हो। सिर उठाकर चांद को देखो और घर की तरफ झुककर सोचो। अच्छा, तुम्हें परीक्षा देता हूं। यह कौन सा शब्द है? प्रकाश। सही है, और यह क्या है? चांद। चांद का चा। पूरी तरह सही। कांग बहुत बुद्धिमान है। चाचा, ये सब मुझे आता है। क्या आप मुझे कुछ और सिखा सकते हैं? चाचा आपके लिए कुछ और ढूंढता हूं। और देखते हैं क्या है। वे अपने प्राणी पुत्र हैं, लेकिन पहचान नहीं सकते। GWI मैं वायुहा हूँ। GWI आप दरवाजा खोलो। GWI मैं वायुहा हूँ। मेरे पास तुमसे कुछ कहना है।
क्या मेरी माँ ने तुम्हें संदेश लाने के लिए भेजा है? नहीं, तुम गलत हो, दूसरी माँ ने नहीं भेजा। मैं देख रहा हूँ कि तुम 2 दिन से काम पर नहीं आए हो, इसलिए मैं चिंतित होकर देखने आया हूँ। मैं थक गया हूँ। मिस एनी के विवाह की तैयारी में आज आराम के लिए छुट्टी ले ली है। क्या तुम एनी के विवाह से बचने की बात को लेकर परेशान हो? उस दिन मैंने XIOQI का फोन ढूंढते समय बेकार में एनी का डायरी पड़ा हुआ देखा। उसमें लिखा था कि वह तुमसे शादी करना चाहती है। मैंने पढ़ा। वास्तव में मैं उसके लिए कुछ खास महसूस नहीं करता। मुझे खुद पर गुस्सा आता है जब वो सबसे ज्यादा मदद की जरूरत पड़ी, जब वो असहाय थी। मैंने उसे कोई आशा नहीं दी। ZWI, तुम उसकी मदद नहीं कर सकते। उड़ गई है वह। उसके पिता के लिए उसने बनाया था सोने का पिंजरा। और यानेव, क्या तुम उससे प्यार करते हो? वो सिर्फ एक बहाना था ताकि एनी का दिल टूट जाए। मुझसे उम्मीद मत रखो। क्या तुम इस तरह 2 लड़कियों को चोट नहीं पहुंचा रहे हो? मैं नहीं चाहता कि वे मुझे पसंद करें। तुम्हें पता है कि जब से सुसु की मृत्यु हुई है, मेरा दिल पूरी तरह से बंद हो गया है। लेकिन मैं दरवाजा खटखटाने वालों को रोक नहीं सकता। तो तुम आगे क्या करने वाले हो? मैंने पूरी रात सोचा। एनी का मामला यहीं समाप्त हो गया। लेकिन यानेर, मैं नहीं चाहता कि वो दूसरी एनी बन जाए। शादी करने का इरादा नहीं है। यानेर से शादी करोगे? मुझे लगता है कि अगर एक आदमी एक औरत को खुशी नहीं दे सकता, तो हमेशा के लिए दोस्त बने रहना बेहतर है। ZWI, मुझे भी पता है, क्योंकि घर की कुछ वजहों से तुम्हारा दिल हमेशा अशांत रहता है। लेकिन तुम यह भी नहीं कह सकते कि तुम जिंदगी भर शादी नहीं करोगे। मैं जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ता हूं। बस यही है। वायुहा, दादी, CWI कैसा है? आप चिंता मत करो, ZWI को कुछ नहीं हुआ। वह बस बहुत थक गया है। उसे थोड़ा बेचैनी महसूस हो रही है। बाद में उसे खाने के लिए मत बुलाना, उसे और सोने दो। वह पूरी रात घर नहीं आया। मैंने पूछा तो उसने मुझे नहीं बताया। वह यानेर के रेस्तरां में गया था। दोनों ने थोड़ी शराब पी और सो गए। कुछ हुआ तो नहीं? दादी, कुछ नहीं हुआ। आप चिंता मत करो, ZWI को समझदारी है। XUI माँ वयुहा यहाँ खाना खा रहा है। कुछ और व्यंजन बना दो, यह माताजी हैं। दादी, आपका स्वास्थ्य कैसा है? बहुत अच्छा है। कांकांग के साथ मैं बहुत खुश हूँ। क्या सच में? हाँ। कांकांग, तुम शांत हो। क्या तुमने दादी को परेशान किया? नहीं, मैं चाहती हूँ कि वह हर दिन मेरे साथ रहे। लेकिन कांकांग को चाचा ज्यादा पसंद हैं। दादी को पसंद नहीं करता है क्या? नहीं, कांकांग दादी से प्यार करता है। तो हर रात क्यों चाचा को बुलाता है? दादी को भी नहीं कहना। मुझे पसंद है कि मेरे चाचा ने कहा। आप देखते हैं, है ना? आओ कांगकांग, माँ के पास आओ। माँ ने आपको बताया, आप अपने चाचा को परेशान नहीं कर सकते। चाचा खराब स्वास्थ्य में है। चाचा को भी आराम करने की जरूरत है, आप जानते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कांगकांग बहुत पसंद है। मैं पूरे दिन घर पर हूँ। कितना अच्छा है मेरे साथ कांगकांग। हाया हंगंगकांग प्रसन्न है। मैं और अब भी उसे अपने भगवान के रूप में लेने की बात कर रहे हैं। अच्छा विचार। कांगकांग, क्या आप चाहते हैं कि चाचा आपका माइकल प्लेटिनी है? से यह अच्छा है। चलो आज रात को मिकेल प्लेटिनी के रूप में जानते हैं। मैं नहीं कर सकता। आप क्या सोच रहे हैं? मैं वापस आ गया हूँ।
मैं सोच रहा था बेहतर होगा कांग कांग वापस। क्या आपके परिवार में एक बुरा कंग है? यह उसके लिए बहुत अच्छा है, खासकर जेनी। यह कांग कांग अभी भी उसके साथ है और दोनों ने कांग कांग को एक गॉडसन के रूप में पहचानने की भी योजना बनाई है। क्या ये अच्छा नहीं है? पिता और पुत्र भले ही वे एक दूसरे को पहचान न सके, एक पुत्र होने का भी एक प्रकार का मुआवजा है। मैं काफी सहमत हूं। समस्या यह है कि यह जल्दी या बाद में छिपाने के लिए बहुत करीब है। क्या वास्तव में कठिन दिल नहीं, पिता के प्यार का आनंद लेने का अधिकार? कांग कांग अभी भी फांग जंजी के बिना पिता का प्यार हो सकता है। आप कर सकते हैं। आप सही है, कांग को वापस लाओ। जो कुछ भी खो दिया मैं उसे दे सकता हूं। तुम और मेरे पास कंग, एक खुश परिवार। तब से मैं कांग का पिता था। आपको उसके जीवन के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यूना, धन्यवाद। तुम और मेरे पास कंग, एक खुश परिवार। तब से मैं कांग का पिता था। आपको उसके जीवन के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यूना, धन्यवाद। किस बात के लिए धन्यवाद? अच्छा लगता है एक घर। कल मैं वापस आऊंगा डायरेक्टर, मैं फ्रंटलाइन पर नहीं जाऊंगा। क्या हुआ? ऊपर वालों ने मुझे फ्रंटलाइन पर भेजने का इरादा किया है। डायरेक्टर ने आज मेरी इच्छा पूछी। मैं तुमसे पूछना चाहता था। अब कांग वापस आ रहा है, सब कुछ कांग के लिए है। कल मैं डायरेक्टर से कहूंगा मेरे बेटे को मेरी जरूरत है फ्रंटलाइन से ज्यादा। यही तय है, मैं चलता हूं। हावरान। कांग कांग, तुम चाचा से कहो चाचा जल्दी ठीक हो जाओ। अच्छे से ठीक हो जाओ। चाचा कांग कांग के साथ खेलेंगे ना? हाँ। चाचा जल्दी ठीक हो जाओ मेरे साथ खेलने के लिए। कांग कांग, क्या खेलना चाहते हो? बास्केटबॉल। यही है असली परिवार, लेकिन कई कारणों से एक साथ नहीं हो पाते। पिता और बेटे का रिश्ता। मैं कांग को पिता का प्यार दे सकता हूं, लेकिन फैंग जुंजी की जगह नहीं ले सकता। अब कांग कांग जो भी खेलना चाहे चाचा उसके साथ खेलेंगे। पापा। कांग, तुम अस्पताल कैसे आ गए? मैं परदादी के साथ डॉक्टर को दिखाने आया हूँ। दादी की तबीयत ठीक है ना? पुरानी बीमारी फिर से हुई है, अभी अस्पताल में है। थोड़ी देर में मैं उन्हें देखने जाऊंगा। जुंजी, तुम्हारा पैर अब कैसा लग रहा है? कभी कभी दर्द होता है, खासकर बारिश या ठंड के मौसम में, और ताकत भी नहीं लग पाती। इन दिनों में तुम अस्पताल आ जाना, मैं तुम्हारी जांच करूंगा। क्या मेरे पैर में कोई समस्या है? जांच करके देखेंगे दर्द का कारण क्या है। इससे मन को शांति मिलेगी। ठीक है। कांग पापा को मरीजों को देखना है। तुम मम्मी और चाचा के साथ खेलो। अच्छे से रहना और सुनना, समझे? समझ गया, कोई समस्या नहीं। अच्छे बच्चे। तो मैं कांग कांग और जुंजी को वापस छोड़ आता हूँ। ठीक है, रास्ते में सावधान रहना। पापा बाय। बाय। धन्यवाद डॉक्टर लुओ। अलविदा। अलविदा पापा। अलविदा, रास्ते में सावधान रहना। पापा अलविदा। लगता है अब बहुत ज्यादा नहीं चल पाएगा। पापा। कांग फिर से बड़ा हो गया है। पापा अब उठा नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर लुओ चोंगकिंग वापस चले गए हैं। क्या हालचाल है आपके? बेहतर है। जल्दी मत करो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पापा क्या आप अभी भी जा रहे हैं? हाँ, अभी जाना है, क्योंकि मोर्चे पर बहुत से घायल सैनिक हैं जिन्हें पापा की मदद चाहिए। मोर्चा कहाँ है? मोर्चा वो जगह है जहां हमारी चीनी सेना जापानी आक्रमणकारियों से लड़ रही है। मैं भी जाऊंगा। तुम भी जापान विरोधी योद्धा बनना चाहते हो?
कांग कांग बहुत अच्छा है। कांग कांग पापा थक गए हैं, आओ मम्मी गोद में ले लें। हमारा कांग कांग सच में बड़ा हो गया है, तुम बहुत भारी हो गए हो। जैसे ही डॉक्टर लुओ वापस आए, कांग कांग मेरा अस्तित्व भूल गया। मैं जीत गया पापा, मुझे चूमो। ठीक है ठीक है। मैं मम्मी को चूमूंगा। आओ बेटा यहाँ आओ, एक चुंबन दो। कांग कांग बहुत अच्छा है, मम्मी को चूम लिया। ठीक है, चलो फिर से खेलते हैं पापा। ठीक है आओ आओ। हम तो पहले से ही एक परिवार हैं। मुझे ईर्ष्या क्यों करनी चाहिए? मैं क्या खटास महसूस करूं? ठीक है आओ। ये बार नहीं गिना जाएगा, चलो फिर से खेले। नहीं लगा, मेरी बारी है। लग गया, आओ मुझे चुमो। फिर से लग गया, एक और चुंबन। फिर से लग गया। समय हो गया है, मुझे जाना होगा। नहीं, कांग कांग के साथ सो जाओ ना। कांग कांग पापा को अस्पताल ड्यूटी पर जाना है, नहीं तो मरीजों की देखभाल नहीं हो पाएगी। तुम अच्छे बनो, पापा काम खत्म करके तुम्हारे पास आएंगे। नहीं, मैं पापा को अस्पताल नहीं जाने दूंगा। कांग कांग, यह बच्चा ऐसा क्यों है? इतना अन्याय कैसे कर सकते हो? पिता को जाने नहीं देते, फिर से अवज्ञा कर रहे हो, है ना? कांग कांग जल्दी से सो जाओ, वरना पिता कल तुम्हें बाहर खेलने नहीं ले जाएंगे। फिर मैं गाड़ी में बैठकर बाहर घूमना चाहता हूँ। बकवास मत करो, पिता के पास कहाँ से गाड़ी आएगी? वायु, हाँ मैं बड़ी भाभी से उधार ले सकता हूँ। बड़े भाई की गाड़ी हमेशा आंगन में खड़ी है, इंजन को लंबे समय तक चलाए नहीं तो खराब हो जाएगा। हाउ रैन, ऐसा करके तुम इसे बिगाड़ दोगे। ठीक है, अब गाड़ी है, सोने जा सकते हो ना? हाँ। कांग कांग तुम अच्छे रहो, पिता कल काम समाप्त करके तुम्हें घुमाने ले जाएंगे। उंगली पकड़ो। उंगली पकड़ो, वादा है। तो अभी हम कैसे प्रदर्शित करें? सोना। चलो चलो। चलो अच्छे से सो। हाँ, आंखें नहीं खोलनी है। मैं तुम्हें बाहर छोड़ दूंगा। ठीक है। धन्यवाद मेरे घर नहीं होने पर मेरे परिवार की देखभाल करना। क्या धन्यवाद? वह भी मेरा परिवार था, यह तो चाहिए। मैं चलता हूँ। सड़क पर सावधान रहना। दूसरे साहब ने आदेश दिया, गाड़ी का उपयोग करने के बाद जल्दी वापस नहीं करनी है। तुम्हारे सामने जाने के बाद वापस कर देना, देरी नहीं होगी। ठीक है, मैडम से मेरा धन्यवाद कहना। ठीक है, गाड़ी बाहर है, मैं आपको बाहर छोड़ दूंगा। गाड़ी पर बैठो, खेलने चलो। एक जूनजिए को ही नहीं सुधारा और लुहाओरन आ गया। चलो पिता से तुलना करो, चलो शुरू करो। ठीक है। पिता बहुत बढ़िया है। देखो कांग कांग कितना अच्छा है। 1 2 3। बहुत अच्छा कांग कांग, तुम बहुत अच्छे हो। एक बार फेंको। बहुत दूर तक भागो।
ये मेरा नाम कार है। अगर तुम्हें कारखाने की जगह किराए पर लेनी हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हो। अभी तक क्यों नहीं आया? क्या मैंने जगह गलत याद की है? माफ कीजिए, मेरे दोस्त का कारखाना आधे पहाड़ पर है, थोड़ा दूर है, इसलिए कीमत पर बातचीत की जा सकती है। चलो चलते हैं। कृपया इस रास्ते से चलो, पहुंच जाओगे। आवाजाही बहुत आसान है। अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? जल्द ही पहुंच जाओगे। मुझे लगता है हमें देखने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? जल्द ही पहुंच जाओगे। आ गए हो, एक बार देख लो। नहीं, यह जगह बहुत दूर है। यहाँ कारखाना बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। हमें देखने की जरूरत नहीं है। आज आपको परेशान किया, मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए। बॉस बॉस, हवाई हमला हो गया है। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। वायु हाथ, जल्दी चलो। माँ गोद में ले लो, डरो मत। जल्दी ठीक हो जाओ। माँ, मुझे डर लग रहा है। डरो मत कांग, डरो मत। डरो मत, माँ यहाँ है। वायुहा। सब ठीक है, डरो मत। यह चेहरा क्या हुआ है हावरन? देखो मैं देखता क्या हूं। हुआ। खरोंच आ गई है, दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है। हम वापस चलते हैं। आओ। ये बच्चे सच में कहाँ गए हैं पता नहीं। बाहर हवाई हमला हो रहा है, फोन भी नहीं किया। पता नहीं, मैं चिंतित हूँ। दूसरी बेटी और कांग दूसरे दामाद देख रहे हैं, शायद कोई समस्या नहीं होगी। बड़े दामाद भी बड़े हैं, वे अपना ख्याल रख सकते हैं। बूढ़ी माँ, आप चिंता मत करो। हावरन परिपक्व और संतुलित है, मुझे चिंता नहीं है। लेकिन जूनजिए, वह अभी भी एक मरीज है। यह हवाई हमले की चेतावनी, क्या वह छिपेगा भी? यह एक सवाल है। सच में चिंता हो रही है। जूनजिए, फोन, जल्दी फोन उठाओ। बड़े दामाद। नहीं एक्सयूई माँ, मैं हूँ। दूसरी बेटी है। उस दोपहर के दौरान हुए वायु हमले में आप सब ठीक तो हैं ना? आपकी दादी बहुत परेशान थी। हम सब ठीक है, कोई बात नहीं। दादी कैसी है? दादी को कुछ नहीं हुआ ना? उन्हें भी कुछ नहीं हुआ, बस आपकी चिंता थी। फिर मैं उन्हें नहीं परेशान करता माँ। मुझे दादी से कह देना कांग। वह हावरन के यहाँ कुछ दिन और खेलना चाहता है। कल मैं कांग का बैग लेने आऊंगा। ठीक है दादी जी, और दोनों बेटियों कहती हैं कांग अपने दूसरे दादा के घर कुछ दिन रहेगा, उसे रहने दो। कांग को अपने पिता के साथ कुछ समय बिताना चाहिए। दोनों बेटियों दादी जी कहती हैं। माँ, मैंने सब सुन लिया, दादी को कह देना।
मैं कांकांग की अच्छी तरह से देखभाल करूंगा, उन्हें चिंता मत करना। माँ, दोपहर के वायु हमले के दौरान पहले दामाद को कुछ नहीं हुआ ना? पहले दामाद ने कहा, माँ मैं बताता हूँ। वायुहा, जापानी हवाई जहाज सब जगह बमबारी कर रहे हैं। कांकांग, तुम्हें अपने आप का ध्यान रखना होगा। हाँ, मैं अपना ध्यान रखूंगा। दादी जूंजिए को कुछ नहीं हुआ ना? जूंजिए ठीक है, तुम सबका ख्याल रखना। दादी अलविदा। अलविदा अलविदा। दादी जी, पहले दामाद अभी तक वापस नहीं आए। आपने दूसरी बेटी को ये क्यों नहीं बताया? जानने से क्या फर्क पड़ता है? हाउरेन बहुत दिनों बाद आया है और कांकांग अपने पिता को बहुत याद करता है। मैंने सोचा है वायुहा, कांकांग और हाउरेन एक साथ रहना सबसे अच्छा है। दादी जी, आपका कहना ठीक है, पर पहले दामाद भविष्य में क्या करेंगे? मुझे भी नहीं पता। लंबे रास्ते के बाहर प्राचीन मार्ग के पास। कांग कांग खुश है ना? हाँ। खुश हो तो फिर घर जाकर क्या खाएंगे? किमी नूडल्स। ठीक है, किमी नूडल्स पिताजी बनाएंगे। ठीक है। बाहर टहलना कितना अच्छा है। कांकांग, ये फूल देखा है तुमने? नहीं। हाउरेन, क्या हुआ? क्या तुमने ये फूल देखा है? नहीं। क्या हुआ हाउरॉन? ब्रेक में कुछ समस्या है, आप लोग बैठ जाओ। माँ को गले लगाओ। आप लोग बैठ जाओ। मामा, मुझे डर लग रहा है। कांकांग, डरो मत। माँ। डरो मत। मामा। डरो मत, डरो मत।
यूहान यूहान कांग कांग। मेरा पैर। जल्दी 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 जल्दी। यूहान तुम्हारी मदद चाहिए। कांग कांग मैं करूंगा, तुम कर सकते हो। हाँ ठीक है। आओ। बॉस बहुत बधाई हो, तुमने साफ सुथरा काम किया, बड़ी समस्या को हल कर दिया है ना। इतनी आसानी से फैंग जुंजी को हरा दिया। बहुत अच्छा है। हाँ वो पहले से ही जिंदा लाश था है ना। उसे मारना एक अच्छा काम था। जल्दी मरो, जल्दी पुनर्जन्म लो। अगला लुओ हाओरान है। ये बूढ़ा कमीना इस बार या तो मर जाएगा या अपंग हो जाएगा। जो भी मेरे और यूहान के बीच आएगा मैं उसे सबक सिखाऊंगा। आओ। लुओ डॉक्टर यूहान को तो दुर्भाग्य में भी भाग्य मिला है। सिर्फ चोट लगी है और 2 बोतल तरल दिया गया है। आराम करने के बाद वो जाग जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ बच्चा कैसा है? खून की कमी है, खून चढ़ाने की जरूरत है। अभी दूसरे अस्पताल से खून मंगवाना पड़ेगा। कैसा है? लुओ डॉक्टर अभी गंभीर खून की कमी है, कहीं से भी खून नहीं मिल रहा है। सामान्य खून का प्रकार तो फिर भी मिल सकता है। मैं एक फोन करता हूं। ठीक है ठीक है। जुंजी। दादी मैं हावरान हूं। मैं जुंजी को ढूंढ रहा हूं। क्या वह है? वह बाहर गया है, क्या तुम्हें उससे कुछ काम है? तो आप जल्दी उसे ढूंढो और उसे अस्पताल आने के लिए कहो। अस्पताल? क्या कुछ हुआ है? ये जल्दी बताओ, आखिर हुआ क्या है? हमें एक्सीडेंट हो गया है। कांग कांग को चोट लगी है। क्या यह गंभीर है? अरे अब क्या हाल है बताओ। अब उसे रक्त चढ़ाना होगा। जूनजिए से रक्त मिलाना होगा। जूनजिए से? वो कल रात बाहर गया था। एक रात बीत गई और फोन नहीं आया। मैं परेशान हो रहा हूँ। अरे बदशगुन, अभी अस्पताल में रक्त की कमी है। कांग कांग के जैसे रक्त समूह नहीं मिल रहा। तो मैं अभी अस्पताल जाता हूँ। मैं कांकांग को रक्त दूंगा, क्या हो सकता है? आपका रक्त समूह उससे अलग है। तुमने तो मेरा रक्त जांच नहीं किया है। तुम कैसे जानते हो कि मैं नहीं कर सकता? मैं अभी अस्पताल जाता हूँ, तुम मेरा इंतजार करो। दादी। लुओ डॉक्टर का फोन रुको। मैं लॉरन हूं। मेरी विशेषज्ञ मैंने आपको सूचित करने के लिए कहा। एक्सायोजियान मरा नहीं है। कल रात वो तुम्हारे छात्रावास के बाहर घूम रहा था और तुम्हारी कार के नीचे जा रहा था। पता नहीं क्या हाथ चलाया। मैं सोच रहा था कि अचानक गाड़ी कैसे बंद हो गई। वो वही था। क्या तुम्हें दुर्घटना हुई है? दादी, क्या आपको मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है। तुम घर पर रहो। जूनचिए ने फोन किया, उससे कहना अस्पताल जाए, समझे? ठीक है ठीक है ठीक है। धीरे धीरे दादी, समझ गया समझ गया। एक्सक्यूज माँ, मैं जुंजिए हूँ। जल्दी करो, मेरी दादी से बात करवा दो। दामाद जी आप आ गए। दादी अभी अस्पताल गई हैं, दूसरी बेटी और कांकांग की दुर्घटना हुई है। आप जल्दी आइए। वयुहा अक्लमंद नहीं है। तुम भी उसके साथ अक्लमंद नहीं हो। कांकांग की पहचान इतने समय से छुपा रहे हो। शायद तुम्हारा इरादा अच्छा था।
पर खून का रिश्ता ज्यादा मजबूत होता है। जूनजिए को जानने का हक है। कांग कांग उसका पुत्र है। तुम इनके मिलने नहीं दे रहे हो। ये गलत है, क्या तुम्हें नहीं पता? लुओ डॉक्टर दादी का रक्त जांच आ चुका है। क्या कांग कांग को मरना है? अब केवल जूनजिए ही कांग कांग को बचा सकता है। दादी दादी कैसी हैं? कांगा कैसा है? अरे तुम आ गए, जल्दी कांग कांग को रक्त दो। जूनजिए कांग कांग को बहुत रक्त चढ़ाना होगा। अब तुम्हारा रक्त ही कांग कांग को बचा सकता है। जल्दी करो, रक्त चढ़ाओ। रुको, क्यों केवल मेरा खून ही कांग को बचा सकता है? क्योंकि तुम्हारा और कांग कांग का ब्लड ग्रुप समान है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप समान होता है। तो क्यों सिर्फ मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो? अगर मैं नहीं होता तो फिर कांग मरने की प्रतीक्षा करता ही रह जाता। आप लोग कैसे कर सकते हो? क्योंकि तुम कांग कांग के जैविक पिता हो। तुम उसे बचाना चाहते हो या नहीं? क्या तुमने इस फूल को कभी देखा है? नहीं। हाउरेन, क्या हुआ? ब्रेक में थोड़ी समस्या है। आप लोग सीट पर ठीक से बैठ जाओ। मम्मी से चिपक जाओ। ठीक से बैठ जाओ। मम्मी मुझे डर लग रहा है। कांग कांग, डरने की कोई बात नहीं है। मम्मी डरो मत। मम्मी मम्मी। डरो मत, डरो मत। वाह युहा कांकान। मेरे पैर। जल्दी करो, जल्दी करो। वायुहा, तुमसे गुजारिश है, कांकांग का ध्यान रखना। क्या तुम कर सकती हो? हाँ। ठीक है। चलो। बधाई हो बॉस, आपने तो साफ सुथरा काम किया है। अपने दिल की बड़ी दुश्मन को खत्म कर दिया है ना। ऐसे आसानी से फैंग जून जिए को खत्म करने की उम्मीद नहीं थी। बहुत अच्छा है। हाँ, वो तो एक जीवित मुर्दा है ना। उसे खत्म करना तो एक अच्छा काम था। जल्दी मरे, जल्दी जन ले। अगला लुओ हाओरन है। इस बूढ़े कुत्ते को इस बार मरना ही है, या फिर अपंग रह जाएगा। जो भी मेरे और वायुहा के बीच आएगा, उसे बदशगुनी से निपटना पड़ेगा। चलो।
लुओ सर वायुहा के साथ तो बदशगुनी में भाग्य है। केवल बाहरी चोट है, 2 बोतल तरल पदार्थ लगा दिया है। आराम करने के बाद वो जाग जाएगी। धन्यवाद धन्यवाद। बच्चे का क्या हाल है? रक्त की कमी है, इसे रक्त चढ़ाने की जरूरत है। अब किसी अन्य अस्पताल से रक्त मंगवाना होगा। कैसा है? लुओ डॉक्टर गंभीर रक्त की कमी है, कहीं से भी रक्त नहीं मिल रहा है। सामान्य ब्लड ग्रुप का तो कोई उपाय किया जा सकता है। मैं फोन करता हूं। ठीक है ठीक है। जूंजिए। दादी, मैं हाओरन हूं। जूंजिए कहाँ है? क्या वह यहां है? वह बाहर गया है। तुम्हें उससे कोई काम है? फिर उसे खोजने और उसे जल्द से जल्द अस्पताल आने के लिए कहें। अस्पताल? क्या हुआ, कुछ ऐसा? इस मुझे बताओ क्या हुआ। हम एक कार दुर्घटना में थे और कांग कांग घायल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब कहते हैं कैसे। उसे अभी खून की जरूरत है। हमें जूनी की जरूरत है। जिंजी खोजें। वह कल रात बाहर गया। मैंने पूरी रात फोन नहीं किया, मैं जल्दी में हूँ। नहीं, अभी अस्पताल में खून की कमी है। नहीं मिल सकता है कंग की तरह। मैं तुरंत अस्पताल जाऊंगा। क्या मैं कांग को रक्त दे सकता हूँ? आपका खून अलग है। तुमने मेरे खून का परीक्षण नहीं किया, आप कैसे जानते हैं कि मैं नहीं कर सकता? मैं तुरंत अस्पताल जाऊंगा। तुम मेरे इंतजार में। दादी, कृपया अपने फोन नंबर की प्रतीक्षा करें। ये लोरियन है। आयुक्त मुझे आपको सूचित करने के लिए कह सकता है। कल रात भी नहीं मरा था। अपने बिस्तर के बाहर घूम रहा है। मुझे नहीं पता कि मैंने आपकी कार के नीचे क्या किया। मैं सोच रहा था कि अचानक गाड़ी कैसे चला गया। वो उसका था। क्या आपने एक दुर्घटना की? लड़की, क्या आपको यकीन है कि मुझे आपके साथ जाने की जरूरत नहीं है? तुम घर रहो और देखो जुंजी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, सब ठीक है। धीरे धीरे बूढ़ी औरत, मुझे मिल गया। मुझे मिल गया। माँ, यह जूनी है। कृपया मुझे दादी खोजने में मदद करें और फोन का जवाब दें। बड़े चाचा, आप दिखाई दे सकते हैं। लड़की बस अस्पताल गई। 2 और कांग को एक दुर्घटना हुई। कृपया वहां जल्दी से जाओ। योगी समझदार नहीं है। आप भी उसका अनुसरण करते हैं, समझ में नहीं आता। मैं लंबे समय से कांग की जीवन कहानी को छिपा रहा हूं। शायद आपका प्रारंभिक बिंदु अच्छा है, पानी से ज्यादा मोटा है। जुंजी को जानने का अधिकार है। कांग अपना ही बेटा है। आप उन्हें पिता और पुत्र से मिलने नहीं देंगे, यह अमानवीय है, आप नहीं जानते। मां बेटी का खून हो गया। क्या कंगंग मरने का इंतजार कर रहे हैं? अब केवल जूनी कंकांग बचा सकता है। दादी कैसी है? कांग के बारे में क्या? तुम वापस आ गए, जल्दी से कांग को रक्तदान करो। जूनजिए कांकांग को बहुत खून चढ़ाने की जरूरत है। अब तुम्हारा खून ही कांकांग की जान बचा सकता है। जल्दी से रक्तदान के लिए तैयार हो जाओ। रुको, मेरा खून ही क्यों कांग को बचा सकता है? क्योंकि तुम्हारा और कांकांग का ब्लड ग्रुप समान है। ऐसे बहुत सारे लोग तो होते हैं, फिर मुझे ही क्यों इंतजार कर रहे थे? अगर मैं नहीं होता तो क्या कांग मरने की प्रतीक्षा करता? तुम लोग कैसे कर सकते हो ऐसा? क्योंकि तुम कांग के जैविक पिता हो। तुम्हें अभी भी उसे बचाना है या नहीं?
कांग डरो मत। सब ठीक हो जाएगा। ये कौन है आ गया? ढूंढो। रुको, बंदूक छोड़ दो। आगे बढ़ने वाले को मैं पहले खुद को उड़ा दूंगा। एक्सायो साहब, मेरा सुझाव है कि आप विरोध न करें। चलिए वापस जाकर बात करें। तुम लोग मुझे बाहर जाने दो। विश्वास नहीं हो रहा? आओ देखते हैं। बॉस, कृपया बंदूक नीचे कर दो। ऐसा मत करो बॉस, इतना उत्तेजित मत हो। देखा, मैंने पहले ही कहा था। हाथ में बंदूक होने से स्थिति बदली जा सकती है। अभी ऐसा है, पहले भी ऐसा ही था। देखो, तुम लोग डर गए ना? उसे समझाओ। बॉस लुओ तुम्हारी मदद करेंगे। लुओ साहब। लुओ साहब कहाँ है? वो कहाँ है बताओ। तुम लोग मुझे बताओ वो कहाँ है। लुओ साहब का खुद का बचाव करना मुश्किल है। मेरा ख्याल नहीं रख सकते। तुम लोग मुझे और मत झूठा बताओ। बॉस, लुओ साहब के पास बहुत शक्ति है। वे तुम्हें बचा सकते हैं, झूठ मत बोलो। मैंने झूठ नहीं बोला। वो तुम्हारे दत्तक पिता है। वे तुम्हें बचाएंगे। दत्तक पिता, हा दत्तक पिता। बचाओ, मैं नहीं मरना चाहता। मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैं देशद्रोही नहीं हूं। मैं गद्दार नहीं हूं। मैं गद्दार नहीं हूं। वाकई मैं गद्दार नहीं हूं। मैं गद्दार नहीं हूं। बस कहना बंद करो। बंद करो। मैं गद्दार नहीं हूं। मैं गद्दार नहीं हूं। चलो मत, चलो मत। नहीं नहीं नहीं। हेलो, थोड़ा रुको लुओ, डॉक्टर का फोन। मैं लुओ हावरान कौन हूं? पुराने लुओ। यू हान घायल है और अभी भी निगरानी में है। ऐसा है क्या? तो तुम पहले यहां आओ। ठीक है, मैं अभी आता हूं। दादी, यूहान, तुम जाग गए। कांग कहाँ है? लेट जाओ, लेट जाओ। लेट जाओ, तुम घायल हो। हावरान ने कहा तुम्हें अच्छे से लेटना चाहिए। नहीं नहीं दादी, इतनी बड़ी टक्कर में कांग कांग को जरूर कुछ हुआ होगा। तुम मुझसे छुपा मत रहो, वह बहुत बुरी तरह घायल है ना। वह कहाँ है? तुम लेट जाओ, दादी तुम्हें बताएगी। तुम लेट जाओ, तुम लेट जाओ। तुम मुझे बताओ। कांगकांग को खून चढ़ाया जा रहा है। शुक्र है जुंजी आ गया, नहीं तो कांगकांग खतरे में होता। क्यों? कांगकांग जुंजी का बच्चा है। तुमने सबसे क्यों छुपाया? हावरान ने तुम्हें बताया। सिर्फ जुंजी का ब्लड ग्रुप कांगकांग से मेल खाता है। एक बेवकूफ भी जानता है। क्या हावरान को मुझे बताने की जरूरत है? तो यह कहना है जुंजी को पता चल गया कांग कांग उसका अपना बेटा है। अच्छे से बताओ।
क्या तुम्हारे पास कुछ है जो मुझे समझाने की जरूरत है? हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैंने कई बार तुम्हें सच बताना चाहा, लेकिन मौका हाथ से निकल गया। मैंने जो कहना चाहा वह सब निकल लिया। अगर तुमने शुरू में मुझे सच बताया होता तो मैं यूटोंग से शादी नहीं करता, तो ये सारी बातें नहीं होती। तुम ठीक हो गए, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। बात मत बदलो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। क्यों? तुमने मुझसे और कांगकांग की पहचान क्यों छुपाई? क्यों क्यों? क्योंकि यूटोंग। मैं जानता हूं वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर वह तुम्हें खो देती है, वह जीवित नहीं रह सकती। क्योंकि वायुटोंग, वह पुरानी बात है। अब वायुटोंग नहीं है। तो फिर तुम मुझे क्यों छुपा रहे हो? क्यों? मैं तुम्हारे लिए जवाब दूंगा। यह लुओ डॉक्टर की वजह से है। मुझे एक स्पष्टीकरण दो। गुइजी, यूबेई गोदाम उड़ा दिया गया था। सभी लोग मारे गए। क्यों तुम अकेले जीवित बचे हो? मेरी जान बच गई। मैंने अपनी जान बचाने के लिए भी बहुत कठिनाइयां झेली है। क्या इससे मेरी गुनाह साबित होती है? तुम हुआइन के साथ बार बार संपर्क में आते हो। क्या एक साधारण जान बचाने की बात से ये सब समझाया जा सकता है? सारी कार्रवाई मैं लुओ साहब की आज्ञा पर करता हूं। अगर विश्वास ना हो तो उन्हें बुलाओ और मुझसे सामना करवाओ। तब तुम मेरी निर्दोषता साबित कर सकते हो। जल्दी से उन्हें ढूंढो। एक्सायोजिया ने सोचा नहीं था कि तुम मेरी गाड़ी पर हाथ लगाओगे। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। ये क्या है? इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे साबित करोगे कि ये आदमी मैं ही हूं? फोटो खींचने वाला हमारा गवाह है। क्या अभी उसे बुलाओ तुमसे सामना करने के लिए? बेवकूफ आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की, जिससे कांगान और वायुहा को भी मारने का खतरा पड़ा। क्या तुम्हें पता है? क्या वायुहा भी तुम्हारी गाड़ी में था? मुझे कैसे पता होता कि वायुहा तुम्हारी गाड़ी में होगा? मेरा लक्ष्य तो तुम ही थे। फंस गए ना? फैंग जंजी के लिए ही काफी है। तुम क्यों इस परेशानी में पड़े? वायुहा मेरा है, किसी को भी उससे छीनने की इजाजत नहीं। बैठो। मेरे विशेषज्ञ नंजिंग का टेलीग्राम अभी प्राप्त हुआ है। हमारे लोग अभी अभी अंदर घुसे थे। लुओडोंग ने आत्महत्या कर ली है। तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? मैं तुम्हारे इंतजार में था कि तुम मेरी निर्दोषता साबित करोगे। मैं जापानी जासूस नहीं हूं। मैं जापानी जासूस नहीं हूं। उसे ले जाओ। हाँ, नहीं, मैं निर्दोष हूं। चलो। नहीं, मैं नहीं चाहता। मैं नहीं मरना चाहता। मुझे छोड़ दो। मैं जापानी जासूस नहीं हूं।
कांग पापा अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सालों तुम्हारे और मम्मी को परेशानी झेलनी पड़ी है। आगे पापा तुम्हें दोगुना प्यार देंगे। कंग तुम जाग गए। मम्मी। मम्मी ठीक हैं। वह पास के कमरे में आराम कर रही हैं। पापा, मेरे पापा कहाँ है? कंग क्या मैं तुम्हारा पापा बन सकता हूं? नहीं, मेरे पास पापा है। तुम मेरे पापा क्यों बनोगे? क्या मेरे पापा मर गए हैं? कंग तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने पापा को ढूंढने जा रहा हूँ। नहीं, तुम अभी खून चढ़वाया है। तुम्हें इंजेक्शन लगा है, हिलना मत। मुझे मत रोको, मैं अपने पापा को ढूंढने जा रहा हूँ। कंग सुनो, हिलना मत। सुनो कंग। पापा, मुझे पापा चाहिए। कंग हिलना मत, खून वापस आ सकता है। पापा, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? बकवास मत करो। पापा। पापा, मुझे माफ कर दो। मैं अगली बार गाड़ी पर बैठने की जिद नहीं करूंगा। मम्मी को चोट लग गई। कंग मैं कंग को परेशान नहीं करूंगा। मैं बाहर जा रहा हूं। कंग आराम करो। जुंजी। कंग तुम स्कूल जा रहे हो। तुम समझदार हो ना। हाँ। तो आगे तुम्हें चाचा के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैंने चाचा के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। मेरा मतलब है, तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए और उन्हें पसंद करना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे। चाचा है। पापा, तुम भूल गए। अभी कहा था, फिर भूल गए। हाँ, पापा भूल गए, पापा भूल गए। पापा, चाचा को अस्पताल में काम है, वह नहीं आ सकते। किसी और दिन आएंगे। पापा, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। हम पिता बेटी के रूप में बहुत कम समय बिता पाए। अगले जन्म में फिर से मैं आपकी बेटी बनने दें। आपका अच्छी तरह से सेवा करूं, आप शांति से विश्राम करें। तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारे पिता ने मुझ पर अनुग्रह दिया है। आज मैं माफी मांगने आई हूँ। मैंने उसे गलत समझा था, माफ करना। एनी, तुम्हारे पिता चले गए हैं, लेकिन मैं और ZWI हैं, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। वायुटोंग चली गई है, अब तुम मेरी बेटी हो। माँ।
हाओरेन, चलो शादी कर लेते हैं। तुम एक अच्छे पिता होंगे और एक अच्छे पति भी होंगे। विवाह तो जीवन भर की बात है। हम दोनों को थोड़ा समय चाहिए शांति से सोचने के लिए। जब युद्ध समाप्त हो जाए और अगर मैं जीवित बचूं, तो मैं तुम्हें फिर से अपने प्यार का प्रस्ताव दूंगा। मेरा यह वाकई इरादा है। मैं न केवल तुम्हें फिर से प्रस्ताव दूंगा, बल्कि तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा और तुम्हारे साथ जीवन भर अच्छा व्यवहार करूंगा। तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम एक अच्छी महिला हो और तुम्हें खुशी मिलनी चाहिए। क्या आगे चलकर मैं तुम्हारा पिता बन सकता हूं? नहीं, मेरे पास पिता है। तुम मेरे पिता क्यों बनना चाहते हो? हिलो मत, ध्यान से वापस जाने का रास्ता सावधानी से ले। पिताजी, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? ऐसा कुछ नहीं है, बकवास मत करो। पिताजी, अंदर आइए। बैठिए। क्या तुम बाहर जा रहे हो? सामने वाली लाइन के अस्पताल में बहुत से घायल हैं। मुझे वापस जाना है। वादा करो कि जीवित वापस आओगे। मैंने बहुत सोचा है। कांकांग का भरोसा तुम पर है। यह उसके लिए सबसे अच्छी व्यवस्था है। मैंने वायुहा से कहा है, अगर उसे अच्छा साथी मिल जाए तो मैं बाहर हो जाऊंगा। ऐसी बातें किसी भी समय किसी के साथ भी मायने रखती है। लेकिन वायुहा को तुम्हारी मौजूदगी की आदत पड़ गई है। कांकांग को भी। उसने पहले ही तुम्हें पिताजी कहने की आदत डाल ली है। मैं उसे सच्चाई नहीं बता सकता। वह इसका सामना नहीं कर सकता। माफ करना, मैंने कोशिश की है, लेकिन मैं इसे बोल नहीं पाया। तुम बोल नहीं सकते, मैं भी नहीं बोल सकता। तो चलो इस बात को हमेशा के लिए एक रहस्य बना दें। यह तुम्हारे साथ न्याय नहीं है। कांगकांग के जन्म से ही मैंने कभी भी पिता की जिम्मेदारी नहीं निभाई।
बल्कि तुम हो। जब उन मां बेटे के लिए सबसे मुश्किल समय था, तुमने बिना हिचकिचाहट मदद की और उन्हें मुश्किल से बाहर निकाला। डॉक्टर लुओ, तुम न सिर्फ यूहान के सबसे अच्छे संरक्षक हो, बल्कि कांगकांग के सबसे अच्छे डॉक्टर भी हो। तुम्हारी देखभाल में उन्हें छोड़कर मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं। मैं और यूहान कभी साथ नहीं हो सकते। क्या तुम बिल्कुल भी अपने बारे में नहीं सोचते? मैं और यूहान कभी साथ नहीं हो सकते। लेकिन यूटोंग अब नहीं रही। हालांकि वह अब नहीं है, लेकिन वह हमेशा मेरे और यूहान के बीच खड़ी रहेगी। हम दोनों उसे भूल नहीं सकते। सिर्फ मेरे और यूहान के बीच के अच्छे पल, मैं उन्हें हमेशा अपने दिल में रख सकता हूं। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। तुम्हें जरूर जीवित वापस आना होगा। दादी, फैसला कर लिया है कि जाना है। दादी आप चिंता न करें, मैं अपना ख्याल रखूंगा। यूटोंग अब नहीं है। लेकिन तुम याद रखना, तुम हमेशा दादी के पोते हो। सुपरिवार का दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। जब भी वापस आना चाहो याद रखना। समझे? समझ गया। दादी मैं चलता हूं। कांगकांग का इंतजार नहीं करूंगा। वह स्कूल से आने वाला है। इंतजार नहीं करूंगा, मुझे जल्दी जाना है। दादी, बेटा याद रखना मोर्चे पर पहुंचकर दादी को खबर भेजना। जरूर भेजूंगा। चलो। चाचा तुम कहाँ जा रहे हो? चाचा मोर्चे पर जा रहा है अपनी कलम के साथ। उन जापानी दानवों से लड़े। मेरे पिता ने भी कहा, सर्जिकल चाकू लेकर जापानी दानवों से लड़े। तुम लोग एक जैसा कैसे कह सकते हो?
बेटा, माँ को चाचा से कुछ कहना है। क्या तुम अंदर जाकर होमवर्क करोगे? चाचा अलविदा। कांग कांग अलविदा। माँ की बात मानना। बड़े होकर माँ का ख्याल रखना समझे। समझ गया। अच्छा बच्चा। चाचा अलविदा। जुंजी, अगर मैं तुमसे न जाने की विनती करूं। यूहान नहीं। कांगकांग को थोड़ा समय दो। वह तुम्हें स्वीकार कर सकता है, ठीक है? मुझे लगता है यह सबसे अच्छा है। कांगकांग को एक सरल माहौल में बड़ा करो। आउरान एक डॉक्टर है। वह निश्चित रूप से कांगकांग की बीमारी ठीक कर सकता है। और मुझे अकेला मत छोड़ो। जुंजी, मैं बस चाहता हूं कि तुम ठीक रहो, समझे? क्योंकि तुम ठीक हो तो मैं ठीक हूं। क्योंकि फैंग जुंजी ठीक है तो सु यूहान ठीक है। ठीक रहना। अगर मुझे पता होता कि नतीजा ऐसा होगा। मैं चाहता हूं कि मैं इस जीवन में कुछ भी याद न रखूं। कांगकांग का अच्छे से ख्याल रखना। उसे बड़ा करो। यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। मुझसे वादा करो। जुंजी नहीं। अच्छे से जीना। फैंग जुंजी, फैंग जुंजी। फैंग जुंजी।
फैंग जुंजी फैंग जुंजी। चलो चलो। चलो। हालत कैसी है? बहुत बेहतर। अच्छा, अब बुखार नहीं है, आराम करना जरूरी है। ठीक है डॉक्टर, यहां थोड़ा संशोधन करें और फिर प्रकाशित करें। ठीक है संपादक। जुंजी चला गया, शायद जानबूझकर भाग गया। हमने संपर्क खो दिया। हावरान पहले की तरह हर हफ्ते मुझे एक चिट्ठी भेजता था कि वह सुरक्षित है। युद्ध की आग में दिन बीत रहे थे। 15 अगस्त 1945 जापान ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। 8 साल का युद्ध खत्म हुआ और पूरा देश खुशी से झूम उठा। अगले दिन मैंने अखबार में जुंजी का कॉलम देखा, जो देश और जाति के लिए उम्मीद से भरा था। लगता था कि उसकी काम के प्रति उत्साह वापस आ गया है। मैं उसके लिए खुश था। जल्द ही हावरान कांगकांग की उम्मीदों के साथ वापस आया। यूहान कांगकांग, मैं वापस आ गया हूं यूहान। कांगकांग, मैं वापस आ गया हूं। पापा। कांगकांग,